Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo 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 bolo. साधु जय से बोलो. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Everyone together, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, a little louder with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. One more time, a little louder, everybody. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो भंगुर मम मंद मते गतिर, मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो भगवान की असीम कृपा से और गुरु वर्य की असीम कृपा से और आप सब भक्तों की कृपा से गुरु महाराज की सेवा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है दूसरा स्कंद 10वां अध्याय 45वां श्लोक 2:10:45। 2:10:45 में चर्चा करने जा रहे हैं। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते, कर्तृत्व प्रतिषेधार्थ माययारोपितं हितात्। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते, कर्तृत्व प्रतिषेधार्थ माययारोपितं हितात्। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते, कर्तृत्व प्रतिषेधार्थ माययारोपितं हितात्। और ठीक है, तो मैं अनुवाद और तात्पर्य में जाता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। मैं अनुवाद फिर से पढ़ता हूं। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। पिछले श्लोक का अनुवाद में ये बताया था कि बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के लिए
अधिकारी होते हैं, महिमामय वस्तु देखने के लिए अधिकारी होते हैं। तो तात्पर्य आज हम जो है प्रभुपाद जी का तात्पर्य काफी लंबा है और उसके ऊपर पढ़ते पढ़ते चर्चा करते जाएंगे क्योंकि तात्पर्य लंबा है। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न भी संविशन्ति। अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है। सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकतावादी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। तो जो सबसे पहले दुनिया का शास्त्र था वो सांख्य शास्त्र था और सांख्य शास्त्र बस यहां तक ही डिटेल दे रहा है। कौन सी डिटेल? कि सारा जगत भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन भौतिक जगत के पीछे या भौतिक ये जगत के पीछे जो ओरिजिनल सृष्टा है वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन वो ओरिजिनल सृष्टा है। उसका उल्लेख भक्ति भाव में भागवत में वर्णित किया गया है। उसमें बताया है कि कैसे भगवान सृष्टि का अप्रत्यक्ष रूप से, ये सर्ग और विसर्ग लीला की बात है कि भगवान प्रत्यक्ष सर्जन करते हैं, अपनी दृष्टिपात करके महत्त्व की उत्पत्ति करते हैं और इसके अंदर कई भौतिक पदार्थ भगवान की शक्ति के द्वारा निहित किया जाता है। लेकिन उसके बाद विसर्ग की बात आती है तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सर्जन, जो सेकेंडरी क्रिएशन है ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन ब्रह्मा को सब इनबिल्ट, भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति ज्ञान जो भी है वो इनबिल्ट पदार्थ तत्व ये सब बीज के रूप में भगवान के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, क्योंकि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे निराकारवादियों या तो सांख्य फिलोसॉफी जो आत्मा को विशिष्ट मानते हैं, लेकिन ये गलती कर बैठते हैं कि भगवान जो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण है यही सब कुछ है। गीता में भगवान ने स्वयं बताया है, मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना ने तो कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। ये जो सृजन और संहार जो हमें दिखाई देता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दिखाई देता है, कर्म का बंधन दिखाई देता है, कर्म का रिजल्ट दिखाई देता है, कर्म फल, ये सब प्रकृति के द्वारा, भौतिक कर्म के लिए विचार की बात है, तो प्रकृति के द्वारा निहित किया जाता है और ये भगवान के आदेश से प्रकृति काम करती है। तो यहाँ पे बताया है कि ब्रह्म ही प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है। सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है, यानी भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण के आदेश से काम करते हैं और संहार के पश्चात ब्रह्म में ही संरक्षित रहती है। तो भगवान शिव या ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश हो, ये सब भगवान की इच्छा के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा सब कार्य करते हैं। तो ओरिजिनल जो है वो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वरः परमः कृष्णः
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान जो श्री कृष्ण है वो सर्व कारण के कारण है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु से कृष्ण आए हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में देखेंगे तो भगवान विष्णु भी कृष्ण से आए हैं। भगवान विष्णु का प्राकट्य भी भगवान कृष्ण से, संकर्षण नारायण के द्वारा प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु का उत्पत्ति हुई है। तो वैसे भौतिक जगत में ऐसे दिखाई देता है कि भगवान कृष्ण अवतार के रूप में विष्णु से प्रकट हुए हैं, लेकिन उनकी दृष्टि और गहरी नहीं है। जब भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा प्रदत्त है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, तो वहां सभी हमारी क्या बोलते हैं स्पेक्युलेशन पूरा हो जाता है, चिंतन पूरा हो जाता है। ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। अभी शास्त्रों में हमें विश्वास होना चाहिए। शास्त्र कोई काल्पनिक नहीं है, शास्त्र कोई प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, ये सब प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध हो सकता है। इच्छा स्वतंत्र हो सकती है, लेकिन भगवान का जो कहा गया वचन या शास्त्र अपौरुषेय है और परासृष्टि का वर्णन करते हैं, और कैसे भौतिक बंधन से हम भगवत धाम जा पाए, इसका पारदर्शक अमृतमय पारदर्शक वर्णन शास्त्रों में निहित होता है। इसीलिए शास्त्रों का आदेश का पालन गुरु के माध्यम से हमें करना चाहिए। और शास्त्रों के अंदर, इस जगत के अंदर एक ही ऐसी बात है, एक ही ऐसा रास्ता है, एक ही ऐसा साइन बोर्ड है कि जो भगवत धाम का रास्ता दिखाता है और भगवान की प्रेममय सेवा का रास्ता दिखाता है, और वो गुरु और शास्त्र के जरिए। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ये कृष्ण कृपा है, जो शास्त्र है, ये श्रीमद् भागवतम है, वो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। और गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, कि जिसके द्वारा हम वो दिशा में जा सकते हैं। इसलिए शास्त्रों का एनालिसिस अगर हमें करना है, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी शास्त्रों का एनालिसिस करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी बुद्धि को समझाना चाहते हैं। ओरिजिनल जो अपौरुषेय शब्द है, अलग अलग शास्त्रों के कोट है, वो प्रभुपाद जी एज इट इज कोट करते हैं। इसलिए कोट करते हैं कि कल जाके किसी को ये ना हो कि प्रभुपाद जी के मन का, प्रभुपाद जी का अपना मत है। प्रभुपाद जी ने इस शास्त्रों में कभी अपना मत रजू नहीं किया, बल्कि भगवान क्या कहना चाहते हैं वो हम तक सरल भाषा में निहित किया। निपट भौतिकतावादी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण बताते हैं। कि भौतिकतावादी लोग हैं, वो उनकी बुद्धि प्रकृति से बढ़कर आगे नहीं जाती, और प्रकृति एक ऐसा पर्दा है, भौतिक प्रकृति ऐसा पर्दा है कि जो हमारे मिथ्या अहंकार के द्वारा सीमित कर दिया जाता है। प्रकृति की उपज से मिथ्या अहंकार पैदा होता है, और मिथ्या अहंकार हमारा कर्म फल के रूप में आता है, और कर्म हमारा आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से इसका बंधन आता है। आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग का मतलब क्या है कि एक तरफ वर्ल्डली मैगजीन पढ़ लो, दुनिया के मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, बद्ध हो जाओगे, और एक तरफ शास्त्र का अध्ययन कर लो, मुक्त हो जाओगे। न जाने के प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं, और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है। आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का चरम कारण प्रकृति है। साइंस भी वो भौतिक प्रकृति के पर नहीं जा सकते। आज का भारत एक गर्व ले रहा है कि हम चंद्र पर पहुंचे। श्रील प्रभुपाद जी का मत तो अलग था, लेकिन अगर चंद्र पर पहुंचे तो भी वो भी एक भौतिक जगत का एक हिस्सा ही है।
कैसे अलग अलग ग्रहों पर हम जा सकते हैं, इसका वर्णन इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, प्रभुपाद जी की एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें वर्णित है कि हम कैसे अलग अलग अपनी इच्छाओं के द्वारा अलग अलग ग्रहों में जा सकते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो ऐसी इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। ये तो सीमित है, ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ओर जाने वाली, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये प्रकृति से बाहर निकल कर भी अगर हम ऐसी चीजों में भटक जाएंगे तो अभी हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न उच्यते। माम उपेत्य तो कौन्तेय, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वो वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला से बाहर चला जाता है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन भागवत हमें बार बार रिवीजन कराता है। कल का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पिछले 12 घंटों में मेरे साथ हुआ। कल रात को मैं छोटा सा सोते समय एक न्यूज़पेपर को ओवरलुक कर रहा था, तो उसमें उत्तराखंड में जो और हिमाचल में जो पानी का बाढ़ आया और पानी के बाढ़ में लोग परेशान हुए, कितने बिल्डिंग गिर गई, ये सब देख रहा था। और उसमें उसके बाद मैं सो गया, ये बात न्यूज़ पढ़ के मैं सो गया, तो पूरी रात स्वप्न में पानी की बाढ़ का ही स्वप्न आया। तो मेरा जो सूक्ष्म मन ने इसको पकड़ लिया। ये एक हमारे लिए लेसन है। इसलिए आचार्यगण बताते हैं, गुरु वर्य बताते हैं कि हमें सोते समय जागते समय भी भगवत चिंतन करना चाहिए, बार बार भगवत चिंतन करना चाहिए, बार बार भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। कई बार कई चीज हमें मालूम है लेकिन फिर भी हमें इसको करना चाहिए। मान लो कि अगर ये पिछली रात में सूक्ष्म नींद में अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं वो पानी के विचारों में चला जाता, इस जगत से मैं भगवान को याद नहीं कर पाता। लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुते, हमें संसार में हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये हमें कुछ नई खोज मिल जाएगी अगर हमारा हृदय भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट है, अगर हमारा हृदय भगवान की लीलाओं और भगवान के प्रति जाना चाहता है, मनुष्य जन्म सफल करना चाहता है, तो चाहे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की लाइन पढ़े या कोई तात्पर्य किसी से सुनकर श्रवण कर ले, इसमें कुछ ना कुछ शायद एक लाइन, एक शब्द हमें ऐसा मिल जाएगा कि जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति को बरकरार रखेगा। तो ये बहुत जरूरी है बार बार पढ़ने का, क्योंकि शौनक ऋषिगण भी बार बार ये सुन रहे भागवतम, और उससे पहले शुकदेव गोस्वामी को सुनाया तब भी ऋषि मुनियों ने सुना, फिर बाद में सुत गोस्वामी ने सुनाया तब भी ऋषि मुनियों ने सुना। और वो उनके 6 प्रश्न के अंतर्गत वो बता रहे थे कि हमें भगवान की लीलाओं की कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। और हमारी एक ऐसी अवस्था है कि हम सोचते हैं हाँ हमें मालूम है, ये तो हमने सुना है, ये तो वही रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम अपने कान की इच्छा या कान बंद कर लेते हैं कि ये हमें मालूम है, तब आगे आने वाला जो भी अमृत है, इसके अंदर शायद एक बीज के रूप में अमृत हो, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जो हमारी आगे आने वाली आध्यात्मिक उन्नति को प्रशस्त करता है। लेकिन वो बीज हम खत्म कर देते हैं जब हम कहते हैं मुझे मालूम है। इस तो फिर शास्त्रों का क्या अर्थ है? शास्त्र क्यों ये गुजरात समाचार या संदेश न्यूज़पेपर नहीं है, ये तो वो है कि अपौरुषेय है और अलौकिक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य श्रीमद् भागवत का श्रवण हमें बार बार करना चाहिए, सभी भक्तों से करना चाहिए, शुद्ध भक्तों से करना चाहिए। हम सब शुद्ध नहीं है, लेकिन गुरु की वाक्य पढ़ते हैं तब हम शुद्ध होते हैं।
और आधुनिक, सॉरी, सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत मुख ब्रह्म है, और वेदांत दर्शन के सहज भाष्य श्रीमद् भागवत का कथन है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरताश्चार्थेष्वभिघ्न स्वराट, कि सभी को जीवन प्रकृति का जन्म भी भगवान के द्वारा हुआ है, महत्व की प्रागट्य भी भगवान की दृष्टिपात से हुआ है। ये चीज नहीं जान सकते। अहम आदि ही देवानाम, गीता में भगवान कहता है कि मैं देवों का भी आदि हूं, तो देवतागण भी हमें क्या प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान के वचन और ऐसी श्रीमद् भागवत जी जैसी स्पॉटलेस पुराण जो है उसका हम अभ्यास करते हैं तो ये चीज हम जान सकते हैं। जड़ पदार्थ में निस्संदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है। जड़ पदार्थ में निस्संदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में पूरा सूखापन आ जाता है प्रकृति में, और धीरे 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 बादल आते हैं और वर्षा हो जाती है, तो वही प्रकृति से कई जीव जंतु, मेढक, ऐसे कई जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकृति के अंदर थे, लेकिन उसके बीज के रूप में थे। जैसे अनुकूल माहौल मिला तब वो प्रकट हो गए। तो एक जीव जंतु के लिए भी, जैसे कि हमारे अंदर भी शक्ति है, लेकिन हम कई बार शक्ति का दुरुपयोग करते हैं या शक्ति का उपयोग ही नहीं करते हैं। आज के साइंस कहता है कि हम पूरा जीवन में हार्डली 10% भी अपने ब्रेन का उपयोग नहीं करते हैं। हमारा ब्रेन के अंदर इतनी शक्ति है याद रखने की। पहले के जमाने में पूरा शास्त्र मस्तिष्क में रहता था, लेकिन हम उसके 10% भी उपयोग नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब, ये प्रभु जी के तात्पर्य का कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति और जो भी भगवान करवाना चाहते वो शक्ति निहित होती है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में। किंतु इसमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती। उसको कैसे समझा जाए? जैसे हमारा लैपटॉप हो या हमारा मोबाइल हो। हमारे मोबाइल में हार्ड डिस्क का स्टोरेज कितना होता है भाई? 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है, लेकिन ये स्टोरेज से काम नहीं होता। इसके अंदर रैम कितनी है? रैम जो है वो स्टोरेज के बाद बाहर निकालने में मदद करती है। खाली स्टोरेज हार्ड डिस्क से हम कुछ चीज नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके अंदर स्टोर हो गया, लेकिन उसको बाहर प्रकट किया कैसे किया? रैम ने किया। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रदत्त हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में जब तक भगवान की नियुक्ति नहीं होती, भगवान की इच्छा नहीं होती, तब तक हम इसके प्रति कार्य नहीं कर पाते। इसलिए एक भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तुम्ही सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र नंद कुमार, तुम्हारे इच्छा होए ब्रह्मा करे सृजन, तुम्हारे इच्छाएं होए विष्णु करे पालन, तुम्हारी इच्छाएं होए शिव करे संहार, तुम्हारी इच्छाएं होए जन्म मरण। तो भगवान की इच्छा के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। इसलिए गीता में एक वाक्य में कह दिया कि उपद्रष्टा अनुमंता चो भर्ता भोक्ता महेश्वर। एक वाक्य में। अभी सोचे कि सारी सृष्टि का सृजन सर्जन कार्य की वृत्ति, ये सब भगवान की एक अनुमति के बिना नहीं हो सकता। अभी ये हम सब कहेंगे प्रभु जी ये तो हमको मालूम है, हमने श्लोक पढ़ा है, हमें मालूम है। अगर ये मालूम है तो हम इसका एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे। अगर एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं
तो इस दुनिया में हमारा कोई शत्रु ही नहीं होता, कोई मित्र ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम हो जाता कि कोई भी व्यक्ति, भगवान अपनी कोई भी शक्ति से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान की तीन मुख्य शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। कभी कभी तटस्थ शक्ति से भी अंतरंगा शक्ति का कार्य करवा सकते हैं भगवान, और अंतरंगा शक्ति से बहिरंगा शक्ति का कार्य करवा सकते हैं भगवान, और बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति का कार्य करवा सकते हैं भगवान। क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान आंखों से खा सकते हैं और कानों से पानी पी सकते हैं और मुंह से देख सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति। जब ये हमें पता चल जाता है कि हम सब जीव है और तटस्थ शक्ति है भगवान की, जब तटस्थ शक्ति है और भगवान कोई भी शक्ति का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई दुश्मन कैसे खड़ा हो सकता है? क्योंकि वो तो भगवान की शक्ति है और भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं, तुम ही सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र नंदन कुमार। तो जो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो इस जगत में मेरा शत्रु कोई नहीं है, इस जगत के अंदर मेरा मित्र भी कोई नहीं है। क्योंकि मैं अपनी चमड़े की आंखों से प्रकृति के बद्ध मन और बुद्धि का उपयोग करके देख रहा हूं कि जो एक धोखा है, उसके द्वारा देखते देखते मुझे पता चलता है ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मेरा परिवार है, ये पराया है, ये गुजराती है, ये बंगाली है। ये भेद जो है ये प्रकृति की उपज है। हाँ, लेकिन आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं है, और आत्मा का कार्य, आत्मा के अंदर पूरी शक्ति भगवान ने प्रदत्त की है, लेकिन भगवान की इच्छा से वो कार्य कर रहा है। तो भगवान की इच्छा को जब हम महत्ता नहीं देते, तब हमारे अंदर सुख और दुख का भेद आ जाता है। वास्तव में इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दो बस, या तो भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिला दो, बस हो गया, हमारा सुख दुख खत्म हो गया। तो ऐसे ही हम प्रकृति के तीन गुणों को लांघ सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य सुक्ति की टीका यह कहते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा स्वराट अर्थात परब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु परम चेतन है और स्वतंत्र है। जैसे भूमि के अंदर कई बीज पड़े हैं और भूमि अणु कण कण में भगवान है, अणु अणु में भगवान है, तो सभी चेतनवंत है, लेकिन भगवान की इच्छा से अभी वो एक तरह की योग निद्रा सुषुप्त अवस्था में वो बीज, जब भगवान चाहते हैं वो बीज फलीभूत होकर वृक्ष हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है, कोई पशु पक्षी हो सकता है, कोई मेढक हो सकता है। ये भगवान की इच्छा से हो सकता है। हम देखते हैं कि कल तक हमारे घर में मच्छर नहीं था, बारिश आ गई, एक दिन में हमारे घर में मच्छर आ गए। कहाँ से आए? कोई किसी ने सप्लाई किया क्या? मेरे दुश्मन ने सप्लाई किया? नहीं, कोई पार्सल सर्विस नहीं है, ये बीज में है, लेकिन भगवान की इच्छा से उत्पन्न हुई। अतः भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता, यानी जड़ पदार्थ प्रकृति जो है वो नहीं हो सकती। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। ऊपर से प्रकृति ही दृष्टि, प्रकृति ही सृष्टि स्थिति तथा संहार का कारण रूप जान पड़ती है, ऊपर से बाह्य दृष्टि से। बहिर्मुखा जीव ऐसे देखते हैं, लेकिन किंतु यह प्रकृति परम चेतन भगवान द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित होती है। पर ये प्रकृति परम चेतन भगवान द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित होती है।
वे ही समस्त सृष्टि पालन तथा संहार का मूल आधार है। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी वही श्लोक लेकर आए, 9वां अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने तो कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो भगवान के जो शब्द है अपौरुषीय है। भगवान के एक एक शब्द के अंदर बहुत गहरा गुढ़ार्थ है, बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत गहरा चिंतन है, जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक हमारे सामने मौजूद है। शायद हमने पढ़ भी लिया है, शायद हमने भक्तों से सुन भी लिया है, प्रभुपाद जी से सुन भी लिया है, तात्पर्य को समझ भी लिया है, लेकिन जब जिस समय जिस वक्त भगवान हमें वो चीज याद करवाना चाहे उस समय हम याद कर सकते हैं। और इसी के ऊपर अंते नारायण स्मृति बनती है। भगवान अगर हमें याद कराना चाहे तो हम याद कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कृष्ण कॉन्शियस भगवान में ही रखनी। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि कल रात को मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा भगवान को छोड़कर, तो वो कॉन्शियस में मैं चला गया। तो हमारी कॉन्शियसनेस सततम कीर्तयन्तो मां, ये इसी के आधार पर का शब्द है कि हमें सतत भागवत का, गीता का श्रवण चिंतन मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सतत प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का चिंतन करना चाहिए, गुरु की आदेशों का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर हमारे अंदर जो कुछ प्रकट करने वाला है गुरु के द्वारा भगवान, वो प्रगट्य से हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या 4 नियमों का पालन करना, ये कोई एक स्टीरियोटाइप इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ा तत्व है कि जिसके जरिए हमारा उद्धार हो सकता है, हम भगवत धाम जा सकते हैं, हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। प्रकृति भी भगवान की शक्तियों में से एक है और यह भगवान के आदेश अध्यक्षेण से ही कार्य कर सकती है। भगवान जब प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं तब वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से ही माता गर्भ धारण करती है, यद्यपि अबूझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्मदाता है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क में आने पर ही जड़ तथा चेतन पदार्थों को जन्म देती है। इसीलिए कहा है कि हम सब एक तरह से प्रकृति स्वरूप है। और भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदप पिता। हम भौतिक जगत का जो पिता दिखाई देता है वो प्रदाता नहीं है। इसके भी आगे गहरी बात भगवान बताते हैं कि अहम बीज प्रदप पिता। भगवान कहते हैं कि मैं आई एम द सीड गिविंग फादर। तो माता के गर्भ में जो भी सर्जन होता है वो भगवान के द्वारा बीज प्रदत्त किया जाता है, पुरुष के द्वारा। मतलब भगवान पिता के अंदर वो बीज भेजते हैं और पिता के द्वारा ऐसे बीज भगवान की इच्छा से भेजा जाता है। और कभी भी स्त्री स्वतंत्र रूप से बच्चा को जन्म नहीं दे सकती। प्रकृति को ही सृष्टि पालन तथा संहार का कारण मानना बकरी के गले में लटकते मासल तो थोड़ों के स्तन के मानने का तर्क जैसा है। प्रभुपाद जी दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे माता पिता का और बच्चों का कहा, ऐसा कि बकरी के गले में एक स्तन जैसी मांस का एक भाग लटकता है, तो हम उसके अंदर से दूध निकालना चाहे तो कभी दूध नहीं निकलेगा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृतम में अजागल स्तन तर्क को व्याख्या इस प्रकार की है। इसका उल्लेख कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया है। ये एग्जाम्पल, प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है। सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है, यानी कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो भी माया का आवरण है। ये अंतिम पाश है,
जब मैं ये समझता हूं कि आई एम दिस बॉडी, तो ये माया का अल्टीमेट पाश है, हमको बांध रहेगा। लेकिन जब गुरुवर्य सिखाते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता है। प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है, किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण ये छे अजागल स्तन, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:61। क्योंकि कारण दक्षाई विष्णु श्री कृष्ण के अंश है, अतः वे ही पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रदान करने विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य ही अग्नि नहीं है, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो इसमें जलने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के खंड से की जाती है और यह विष्णु की परम चेतना की चितवन से या मुक्ति से विद्युतमय या लाल अंगारा से हो जाता है। ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कार्य कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ न तो सक्षम है न दृश्य जगत का कारण स्वरूप। भागवत 3:28-40 में श्री कपिल देव का कथन है, यथोल्मुद्वी स्फुरन लिंगाद्वमादि स्वसंभवा अप्यात्मदेवना विमत्याद अग्नि पृथु गुल्मुखात्। एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है, हम संस्कृत के निष्णात नहीं है, इसलिए हम और इसके भावार्थ में जाएंगे कि मूल अग्नि, इसकी लंपट ज्वाला, इसकी चिंगारियां तथा इसका धुआं सभी एक है। मूल अग्नि, इसकी लंपट ज्वाला और इसकी चिंगारियां तथा इसका धुआं सभी एक है, क्योंकि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है, लपट चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इस प्रकार इस सब में अर्थात लपटों, चिंगारियों और धुएं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, क्योंकि धुआं का भी प्राकट्य अग्नि के द्वारा हुआ, चिंगारियों का भी प्राकट्य अग्नि के द्वारा हुआ और लपटों का भी, अग्नि की लपटे का भी अग्नि के द्वारा हुआ। तो अग्नि की सत्ता विद्यमान है। प्रभुपाद जी अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले स्त्री पुरुष का बच्चा का एग्जाम्पल दिया, फिर बकरी के अजागल स्तन का एग्जाम्पल दिया, फिर लोहे और अग्नि का एग्जाम्पल दिया, और अभी अग्नि और धुआं का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि चिंगारी और धुएं और अग्नि की सत्ता विद्यमान है। तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता के साथ अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि अग्नि और धुआं दोनों अलग है, लेकिन अग्नि के द्वारा प्रकट हुआ। जैसे प्रकाश और अग्नि अलग अलग है, लेकिन अग्नि के द्वारा प्रकाश प्रकट हुआ। दृश्य जगत धुएं के समान, दृश्य जगत धुएं के समान। अभी प्रभुपाद जी एकदम लिटरली एग्जाम्पल दे रहे हैं, दृश्य जगत धुएं के समान है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तो वो अनेक रूप धारण करता है। कभी कभी धुएं से कई आकृति हमें नजर आती है, कई चीजें नजर आती है। लोग मीडिया में कभी बोलते हैं कि देखो ये क्या स्वरूप धुएं का, बादल का क्या स्वरूप है। तो अलग अलग स्वरूप धारण करता है, जो अनेक ज्ञात एवं अज्ञात रूपों से मिलता जुलता है, होता है। ज्ञात या हमें इसका स्वरूप का मालूम हो या न मालूम हो। इस सृष्टि के जगत में कई रूप है, कोई रूप हम जानते हो या न जानते हो। धुआं कोई भी रूप धारण कर सकता है। चिंगारियों जीवों के तुल्य है, जो अग्नि के अंदर से निकली चिंगारी हम सब आत्माओं के रूप के तुल्य है। और लपटे भौतिक प्रकृति प्रधान के समान, लपटे जो है भौतिक प्रकृति के समान है। और मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसीलिए दिखाती है क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। प्रकृति के अंदर भी मूल अग्नि का गुण है, आत्मा के अंदर भी मूल अग्नि का गुण है, और दृश्य जगत में भी मूल अग्नि का गुण है। अलग अलग
अवस्था में दिखाई देता है, धुआं, चिंगारी, लपट, अल्टीमेटली इसके कारण अग्नि है। ठीक वैसे ही इस दृश्य जगत, भौतिक जगत का कारण भगवान है, प्रकृति का कारण भगवान है। अतः ये सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत तथा जीव, ईश्वर, अग्नि की विभिन्न शक्तियां हैं। हम ये सब जानते हैं प्रभु जी। आप सब ऐसा सोचेंगे कि इसमें क्या नई बात है। हम सब ये जानते हैं कि भगवान के बिना कुछ नहीं होता है, सब जानते हैं। सब जानते हैं तो हम किसी के वर्तमान परिस्थिति का हमें एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं। हमारे सामने चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भक्त हो, कोई अभक्त हो, या कोई सुख का विजेता दिखाई देते हो, या दुख पर दिखाई देता हो, चाहे गर्मी दिखाई देती हो, चाहे ठंडी दिखाई देती हो, ये कोई भी वर्तमान परिस्थिति हो, हम इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म में रहना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ये हो रहा है। जब हमें प्रोवोकी सिचुएशन में, भक्त का लक्षण क्या है कि प्रोवोकी सिचुएशन में वो स्थित प्रज्ञ रहता है, अविचलित रहता है और विचलित नहीं होता है। ये शास्त्रों पढ़ने का तात्पर्य है, ये इस श्लोक का तात्पर्य है। ये सब जानने का मतलब ये नहीं है कि भगवान सब कुछ है। हाँ है, अगर है तो मैं क्या करता हूं? भगवान की सुप्रीमसी को मैं अपने छोटे मन और बुद्धि के द्वारा, सीमित मन और बुद्धि के द्वारा क्यों एनालिसिस करता हूं? तो ये हमें जब ये एनालिसिस, जब हमारी बुद्धि भगवान के आदेशों के प्रति आकृष्ट हो जाएगी और ये एनालिसिस बंद कर देंगे, तब हम माना जाएगा कि हम भगवान पर आश्रित है, हम सरेंडर है। हमें बाह्य कोई भी कार्यकलाप विचलित नहीं कर पाएगा। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये जानकर हम क्या कर सकते हैं। अतः जो लोग प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण प्रकृति है, जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सांख्य दर्शन में प्रकृति को अल्टीमेट बताया, लेकिन सांख्य दर्शन प्रकृति का सृजन कहां से आया वो नहीं दे पाया सांख्य दर्शन। तो वो कहां से निकला मान बैठते हैं। वे अपने इस निष्कर्ष से सही नहीं है। हम अगर कह दें कि प्रकृति के द्वारा हम पैदा हुए या माता के द्वारा हम पैदा हुए, तो हम सही नहीं है। अगर हम बोलेंगे माता पिता के द्वारा हम पैदा हुए, तो भी सही नहीं है, क्योंकि हम, गीता कहती है हम बीज प्रद पिता, हम भगवान के अंश है और भगवान की इच्छा से हमें अनुकूल माता पिता मिले जिसके जरिए हमारा जन्म हो। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता। जब अग्नि के बिना अग्नि की लपटें नहीं हो सकती। अगर अग्नि नहीं है तो अग्नि की लपट कहां से आएगी? अग्नि की लपट नहीं आएगी तो अग्नि की चिंगारी कहां से आएगी? अग्नि की चिंगारी नहीं है तो धुआं कहां से आएगा? इसका मूल कारण अग्निदेव है वहां। ठीक वैसे ही भगवान है तब प्रकृति सृजन करती है। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण न बताना ही अजागल स्तन का न्याय का तर्क है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी, अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान अर्जित करते हैं तो बिल्कुल पारदर्शक और सही ज्ञान मिलेगा। यही श्लोक आप और कोई वक्ता से सुनेंगे तो और कुछ शायद जानने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे भगवान की चिंता, भगवान की इच्छा से हमारे अंदर बोलने की या सुनने की या समझने की या अप्लाई करने की शक्ति आती है। ऐसा नहीं कि हम क्लास अटेंड करते हैं, ये अच्छी बात है, श्रवण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रवण करके कीर्तन करना चाहिए
और कीर्तन करके फिर स्मरण करना चाहिए। और ये स्मरण करते हुए हम बार बार जब स्मरण का एंड हो जाए फिर से श्रवण करना चाहिए, फिर से कीर्तन करना चाहिए, फिर से स्मरण करना चाहिए। ये बार बार, जैसे प्रकृति का परिवर्तन होता है, बार बार सृजन और विलय होता है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, ठीक वैसे ही बार बार हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस भगवान के प्रति दृढ़, निष्ठावान और क्या बोलते हैं, समर्पित रहे। भले ही बकरी के गलस्तन दुग्धमय लगे, किंतु उनसे दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। इसके साथ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब है कि इस जगत के अंदर कोई भी मेरा मित्र या कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर रहा है। अगर हमें दिखाई देता है तो मेरे लिए भगवान के द्वारा भेजी गई परीक्षा है, और जिसके अंदर हमें गलती दिखाई देती है वो हमारा परीक्षक है, जो हम भगवान ने उसको नियुक्त किया है हमारी परीक्षा लेने के लिए। चाहे अन्याय करते हुए भी हमें जो सरासर अन्याय होता है, सरासर गलत दिखाई देता है, वो भी भगवान के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही है कि हम उस समय कैसी प्रोवोकी सिचुएशन में जाते हैं। बल्कि उस समय हमें ये याद रखना चाहिए कि साधु गुरु और शास्त्र को पकड़ के रखना चाहिए, उसका स्मरण में रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कभी कभी जैसे गीता में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, जैसे कोई हमारा दुश्मन दिखाई देता हो तो वो हमारा कल्याणकारी मित्र है, और जैसा कोई हमारा बढ़ावा करता दिखाई देता हो हमें उससे दूर रहने की आवश्यकता है। भगवान हमारा कल्याणकारी मित्र है, लेकिन हमें सभी परिस्थिति अच्छी नहीं लगती भगवान की दी हुई। यही हमारा समर्पण में भेद है, यही हमारा, हम भगवान को समर्पित नहीं, आत्मनिवेदनम नहीं है हमारे अंदर। और ये क्लास भगवान, ये भक्तों के द्वारा अर्जित ये क्लास, ये गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक हमें बार बार ये सिखाने के लिए है कि हम सब वर्टिकली प्रकृति या भगवान के भक्त हो गए तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा कनेक्टेड है भगवान से, लेकिन हमारी चमड़े की आंखों गलती करके हमें हॉरिजॉन्टल विजन देती है, और हम इसको उसको इसको इसका कारण मान बैठते कि इसने गलत कहा, इसने गलत किया, इसने मुझे ऐसा किया। तो हम गलती कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं, और फिर वो भी, इसके अंदर भी आत्मा है और परमात्मा है, और हमारा कर्म बंधन पैदा हो जाता है एक द्वेष और ईर्ष्या के कारण, हम भगवान को न समझने के कारण। भगवान जो भगवान का जो अलख निरंजन जो है, भगवान का जो भक्त है, परमहंस है, उसको सभी परिस्थिति में वो आनंद ले रहा है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, वो आनंद ले रहा है, चाहे उनको तकलीफ हो रही है फिर भी आनंद ले रहा है, चाहे उनको दुख महसूस हो रहा है तो भी आनंद ले रहा है, क्योंकि वो घड़ी के कांटे की तरह सुबह और शाम, सुबह अपने आप चली जाती है, फिर दोपहर आ जाती है, फिर शाम आ जाती है, फिर रात आ जाती है। वैसे ये हमारी अयोग्य परिस्थिति अगर वर्तमान में दिखाई दे वो अपने आप चली जाएगी, क्योंकि ये सभी जगत परिवर्तनशील है। इस जगत के अंदर अगर कोई भी हमारा मित्र या शत्रु होता है तो केवल हमारा मन है और कोई नहीं। और वो मन, अगर भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, अगर मन कृष्ण को दे दिया, मन भगवान के अंदर भगवान के बारे में हरि लीला के श्रवण में दे दिया, श्रवणम कीर्तनम में दे दिया, तो हम माया के वशीभूत नहीं होंगे। और कृष्ण है सूर्य, सब माया है अंधकार। प्रकाश और अंधकार को एक दूसरे से बनती नहीं है, जब प्रकाश होता है अंधकार अपने आप अदृश्य हो जाता है, और जब प्रकाश अदृश्य होता है तो अंधकार अपने आप प्रकट हो जाता है। तो जैसे हमारे अंदर हरि कथा
भगवान की लीला, भगवान की महत्ता जब अदृश्य हो जाती है तब प्रकृति के गुण कार्य करने लगता है। इसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, प्रकृति के गुण कार्य करने लगते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें अलख निरंजन की तरह इस जगत में जैसे हमारा जन्म भी हमारी स्वशक्ति से नहीं हुआ है। इवन माता पिता भी नहीं कह सकते कि उनकी स्वशक्ति से हुआ है, क्योंकि बीज प्रदाता तो भगवान है। माता पिता तो खाली शरीर दे सकते हैं प्रकृति का, और वो शरीर के द्वारा एक डेड बॉडी, डेड बच्चा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आत्मा या परमात्मा जो बीज देते हैं वो भगवान देते हैं। तो हमें हर एक कार्यकलाप में, हर एक विचार में, हर एक दिनचर्या में भगवान की प्रागट्य, भगवान की अनुमति देखनी चाहिए। जब ये सूक्ष्म दर्शन होगा तो बाह्य दर्शन धीरे धीरे बंद होगा। हमें बाह्य दर्शन बंद करके आंतरिक अंतः चक्षु से देखना चाहिए और शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। अंतः चक्षु का अर्थ है, अंतः चक्षु अगर दिशाविहीन है तो शास्त्र चक्षु से, साधु गुरु शास्त्र के द्वारा हमें देखना चाहिए। तब हम सही निष्कर्ष पर, सही जगह में, सही चीज को सम्मान दे पाएंगे, समर्पित हो पाएंगे। तो इसके द्वारा मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास की कोई भी त्रुटि, गलती, क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।